ख़वातीन को बहुत से अपने हकूक़ हैं उसके बारे में मालूम नहीं था, इस कानून के बारे में मालूम नहीं था। हमारे इलाकों के अंदर सूबाई सतह पर जो कमेटियां बनती हैं उसमें ख़वातीन की शमूलियत को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद ये था कि अमन के जो प्रोसेस हैं उसमें ख़वातीन को शामिल किया जाए। मेरा नाम आमना मलिक है और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। काफ़ी सालों से ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो मैं काम कर रही हूँ और जो प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ उनकी वजह से मुझे मेरा रास्ता जो है वो बहुत साफ़ और क्लियर नज़र आया। ये जो प्रोजेक्ट था ये औरत फाउंडेशन और सर्च की तरफ से था। डिफरेंट ट्रेनिंग्स के अंदर हमें बताया गया था कि हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है इस प्रोजेक्ट को। शी द पीस बिल्डर ख़वातीन मेमारे अमन है और ये जो अमन कमेटियां बनती हैं उसके अंदर ख़वातीन की जो शमूलियत है वो बेहद ज़रूरी है। इसमें हमने एक रिक्शा कैंपेन भी की थी और उन रिक्शास के पीछे हमने बैनर्स लगाए थे। उन बैनर्स के ऊपर डिफरेंट जो थे वो लॉज थे, जिस तरह 509 का लॉ है, उसके अंदर विरासत का लॉ है, उसके अंदर एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर था। अब ये होता है कि जो रिक्शाज होते हैं ना वो इस्तेमाल होते हैं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, वापस लाने के लिए, और मोस्टली कभी शायद आपने भी ऑब्जर्व किया हो, हमने तो ऑब्जर्व किया है कि ख़वातीन मोस्टली मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा सवार होती है रिक्शा। तो ये हमारे दिमाग में आया कि रिक्शा कैंपेन तो होनी चाहिए। हमने काफ़ी रिक्शों के ऊपर ये लगाया। हमारे तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 60 रिक्शाज थे जो हमने एक जगह के ऊपर गैदर किए, उनके पीछे हमने पोस्टर्स लगाए। छोटे भाई ने उनको मैंने ये बताया था कि आपके जो मैं ऑटोस के साथ जो लगा रही हूँ सारा कुछ, ऑब्वियसली हम उनके रिक्शाज को यूज़ कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, फिर सब जब चीज़ों को एक्सप्लेन किया तो आप बिलीव करें कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन उनको भी अच्छा लगा कि हम ये आगाही दे रहे हैं। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ चीज़ करता है फौरी कंप्लेन करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हल होएगा मसला। ड्यूरिंग ट्रैवल मैंने जब ये रिक्शा पे लगे हुए देखे बैनर और मैं एक दफ़ा सोच में पड़ गई कि ये जो कवानीन है हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने औरतों के हकूक़ के लिए बनाए हुए हैं। लिटरली एज ए वर्किंग वेमन, एक पढ़ी लिखी औरत, मुझे भी बहुत से कवानीन का पता नहीं था। और जब मैंने ये डिफरेंट जगहों पे ये बैनर देखे मुझे आइडिया हुआ कि ये कितने हेल्पफुल हैं ख़वातीन के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद भी करते रहना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई रिक्शा गुजर रहा हो, मैं उस पर देखूं और वो पोस्टर लगाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई मुझसे दोबारा मिले और वो कहे कि उस ट्रेनिंग के अंदर हमने आपसे ही कुछ सीखा था, और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं आगे इसको स्प्रेड करूँ, आगे भी सिखाऊँ। जो कुछ मैंने किया इस प्रोजेक्ट के थ्रू, अगर उससे किसी को भी अपने किसी हक का पता चलता है तो मैं ये समझूंगी कि ये मेरे प्रोजेक्ट की सक्सेस थी। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, वो आगे बताएंगे और अमन का सिलसिला चलता रहेगा।